ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में हम आपको बताते हैं चले कि इस ड्रामे की स्टोरी क्यों जा रही है कि जहां आरा ये चाहती है कि मेरे तीनों बेटों की जो शादी है वो एक ही घर में हो जाए ताकि तीनों बहनें आएंगी और मेरे घर को इत्तेफाक सलूक से रखेंगी। जहाँ आरा एक बहुत ही अक्कड़ वाली औरत है और वो सिर्फ अपना ही हुक्म चलाने की कोशिश करती है और वो दूसरों की किसी की बात ही नहीं सुनती, ना ही कभी उसने अपनी गलती मानी। अपने रूल के मुताबिक उसने हमेशा अपने घर को चलाया है, उसने अपने रूल में कभी किसी की मानी ही नहीं है। अब यहाँ अपने रूल के मुताबिक वो तीनों बेटों का रिश्ता एक घर में तय कर चुकी है और दो बेटे तो अपनी माँ की पसंद के मुताबिक रिश्ता कर चुके हैं और वो अब फ़िज़ा की ही बहन को पसंद भी करने लगे हैं। दोनों ही उनसे मोहब्बत भी करने लगे हैं। यहाँ फ़िज़ा बेचारी शादी कर आ चुकी है, लेकिन उसकी बदकिस्मती यही थी कि शादी वाली रात जो है उसका मंगेतर जो है वो पुराना मंगेतर जो है वो उस फलांग कर आता है उसको मारने के लिए। लेकिन घर वाले ये समझ बैठते हैं कि शायद वो फ़िज़ा से मुलाकात करने आए, यहाँ तक कि उसका शौहर भी शक व शुबहात में पड़ जाता है। वो इस बात का यकीन किसी तरीके से जैसे तैसे करके दिला तो देती है, लेकिन अगले दिन ही जहाँ आरा से ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती और वो फ़िज़ा को रिश्ता करने वाली के साथ घर वापस भेज देती है। फ़िज़ा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। खैर फ़िज़ा तो यहाँ खामोश अब अपने घर पर बैठी हुई है। उसकी माँ भी उसे समझा रही है कि तुम एक नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। और इधर दूसरी जानिब रज़ा को उसके डैड समझा रहे हैं कि तुम्हारी माँ के साथ मैं 30 साल गुजार चुका हूँ, तुम्हारी माँ किसी की नहीं सुनती है और अब तुम्हारी माँ जो है ना ही तो अपना घर किसी तरीके से आबाद कर पाई है और अब तुम्हारा घर भी आबाद नहीं होने चाहिए देगी। तुम्हें मैं एक बात समझा देता हूँ कि तुमने अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाने हैं, अपने तरीके से अपने घर को चलाना है और अपना अच्छा बुरा तुमने खुद देखना है। अगर तुमने अपनी माँ के कहने के मुताबिक चलते रहे तो तुम्हारा घर बहुत जल्द ख़राब होकर रह जाएगा। लेकिन रज़ा का ये कहना है अपने बाप से कि वो ये कहता है कि हर वक्त मरतबा मामा गलत नहीं हो सकती, लेकिन डैड उसके चाह कहते हैं कि मैं 30 साल इस औरत के साथ गुजार चुका हूँ, मुझसे बेहतर इस औरत को कोई नहीं जानता। रज़ा के डैड खुद भी अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं इसकी हरकतों की वजह से तंग आकर, लेकिन रज़ा की वजह से और अपने बच्चों की वजह से वो उसको तलाक नहीं दे पा रहे कि ज़माने वाले क्या कहेंगे। और चूँकि अब बेटों की शादी के दिन आ चुके हैं तो अब इस उम्र में उनको तलाक देंगे तो अब ज़ाहिर सी बात है बेटों के रिश्ते पर फ़र्क पड़ सकता है। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा भी ये ज़िद लगाए बैठी है कि मैं किसी सूरत घर वापस नहीं जाऊँगी जब तक रज़ा घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि आंटी ने जो मेरे साथ किया, जो जिस तरीके से मुझे घर से निकाला, मेरी इंसल्ट की है, तो अब वो वापस नहीं जाएगी और उसकी यही ज़िद है कि अब जब तक रज़ा नहीं आएगा। यहाँ रज़ा खुद भी कुछ हद तक शक व शुबहात में, क्योंकि फ़िज़ा से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई, चूँकि ये एक अरेंज मैरिज है और इसलिए अब उसको फ़िज़ा पर इतना ख़ास यकीन भी नहीं है और वो मामा को भी सही कह रहा है। लेकिन उसके डैड के समझाने पर हो सकता है कि रज़ा जो है वो फ़िज़ा को लेने चला भी जाए और यहाँ हो सकता है कि वो अपनी मॉम की मजबूर करने पर फ़िज़ा को ना भी लेके जाने पाए। फ़िज़ा चूँकि घर से निकलने से पहले रज़ा को कॉल्स कर रही थी, लेकिन रज़ा कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर यहाँ फ़िज़ा के दिल में रज़ा के लिए गलतफ़हमी पैदा हो चुकी है और यहाँ रज़ा के दिल में फ़िज़ा के लिए गलतफ़हमी पैदा हो चुकी है। दोनों का रिश्ता जो है ख़तरनाक मोड़ पर शुरुआत होते ही आ चुका है। रिश्ता ख़त्म होने से रिश्ता शुरू हुआ ही नहीं था कि अभी रिश्ता ख़त्म होने पर भी आ चुका है। नई नवेली दुल्हन फिर से एक मरतबा नई नवेली दुल्हन जो है वो घर आकर बैठ चुकी है और यहाँ माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। इधर दूसरी जानिब जो है उसामा को भी जब तहसीन कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत गलत फैसला कर रही है, क्योंकि वो रिश्ता करवाने वाली जानती है कि वो एक अच्छे घर में इनका रिश्ता करवा चुकी है और फ़िज़ा और ये तीनों बहनें बहुत अच्छी लड़की हैं और वो कह चुकी है, उसको कहती है उसामा को कहती है कि तुम्हारी माँ का ये कहना है कि वो फ़िज़ा को तलाक दिलवा के रहेगी और ये बहुत बड़ी वो गलती करेगी। तो उसामा को कहती है कि अपनी माँ को समझाओ, लेकिन उसकी माँ तो आज तक किसी की सुनती ही नहीं। जिसने अपने शौहर की कभी आज तक नहीं सुनी तो वो अपने बेटों की क्या सुनेगी। उसामा आता है अपनी माँ को फिर भी समझाने की कोशिश करता है कि आप गलत कर रही हैं, लेकिन उसकी माँ तो अपने तरीके से हुक्मरानी करने के लिए तैयार है और अपने तरीके से घर चलाती है। सारी सी बात है, जब सर का ताज औरत के सर पे पहनाया जाए, जब घर का ताज और जब घर का रूल रेगुलेशन औरत चलाने लगे तो वो घर ज़रूर तबाह होता है, वो कभी खुशियों का गहवारा बन ही नहीं सकता। ये बात तो एक आजमाई हुई बात है। इधर दूसरी जानिब जो है वो उसामा समझाता है, लेकिन माँ अब भी उसकी अकड़ में है। वो कहती है तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, घर के रूल्स रेगुलेशन सब मैं संभालूंगी और ख़ानदान वालों के साथ कैसा सामना करना है और ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त कैसे बनाते हैं ये मुझे पता है। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा की बहन के साथ अली की बात हो रही होती है तो अली उसे कहता है कि तुम्हारी बहन अब वापस नहीं आएगी। तो फ़िज़ा उसे आयशा उसे यही कहती है कि वो वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी यही ज़िद है कि जब तक रज़ा भाई उन्हें लेने नहीं आएंगे वो घर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगी। तो अली उस परेशान होकर कहता है
है कि जब तक अगर बिलफर्ज पर रज़ा भाई उसे लेने नहीं आते भाभी को, तो फिर क्या होगा। तो आगे से आयज़ा भी उसे यही कहती है, फिर यही होगा कि फ़िज़ा जो है वो किसी सूरत उस घर में नहीं आएगी। यहाँ अली भी बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ उसकी मामा, उसके बाप और उसका देवर उसामा भी सब परेशान है। सब यही चाहते हैं कि ये शादी अभी तो शुरुआत हुई थी और एकदम से इस तरह खुशियों का जिसका शादी को गहवारा बनना चाहिए था, वो शादी साथ ही इस तरीके से इस मोड़ पर जा पहुंची है। सभी परेशान है, लेकिन जहां आरा की वजह से सभी मजबूर हैं। जहां आरा को कौन हरा सकता है, ऐसी औरतों को कोई भी नहीं हरा सकता और ना ही कोई ऐसी औरतों को समझा सकता है। अब तो इस ड्रामे में आने वाले सीज़ में ही देखेंगे, आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या रज़ा सर झुका देगा, क्या रज़ा फ़िज़ा के को लेने चला जाएगा अपने डैड के कहने के मुताबिक, क्योंकि उसके डैड का समझाना तो उसे यही है कि तुम अपना घर अपनी माँ के कहने के मुताबिक हरगिज़ ख़राब मत करना। और यहाँ रज़ा जो है ख़ुद भी किसी हद तक गलतफहमी का शिकार हो चुका है। अब क्या होगा, क्या फ़िज़ा ने भी तो एक रट लगा चुकी है कि वो घर वापस नहीं आएगी। ज़ाहिर सी बात है, हमेशा सर तो औरत ही झुकाती है। हो सकता है कि फ़िज़ा झुका ले और अपनी माँ के कहने पर इस घर में वापस आ जाए, क्योंकि वो यही देखेगी कि उसका घर ख़राब हो जाएगा तो बाकी दो बहनें भी ख़राब होकर रह जाएंगी, क्योंकि बाकी दो बहनों के भी घर को ख़तरा हो सकता है। जिस घर में वो गई है वही तो ससुराल उसकी बहनों का भी है। अपनी बहनों का घर ख़राब ना करने की वजह से हो सकता है वो ये कड़वा घूंट पी ले। आने वाली नए एपिसोड पर जहाँ आरा फ़िज़ा के साथ मज़ीद क्या करने वाली है, यही सब कुछ देखने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।